नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, आयु, एसिस्टल प्रॉपर्टी, गुप्त विद्या, गुप्त रोग का भाव है। शनि आयु का कारक ग्रह भी है। यदि शनि अष्टम भाव में उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि यानी तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि के साथ अकेला बैठा हो, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसके साथ न तो किसी क्रूर या पाप ग्रह की युति हो और न ही किसी भी क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब ये शनि जातक की आयु को बचा के रखता है और जातक को 100 वर्ष की आयु देता है। अगर आज के परिवेश का भी देखें, जहां पर 40 के बाद हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई एक लंबी बीमारी पकड़ ही लेती है, तो उसके बावजूद भी जातक 80 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ जीवित रहता है। लेकिन वहीं यदि अष्टम भाव में शनि पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ अथवा केतु के साथ, या इस पर सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि अथवा केतु की दृष्टि आ जाए, तो ये अष्टम भाव एक्सीडेंट ऑपरेशन का भी भाव है, गुप्त विद्या और गुप्त रोग का भी भाव है। शरीर के अंगों में कमर से नीचे का भाव है, तो एक्सीडेंट में कई बार जातक का पैर टूट जाता है, पैर में ज़्यादा मार करता है शनि। शनि यहाँ पर पापी ग्रह से दृष्टि या युत नहीं होगा तो शुभ फल करेगा, कोई लंबी बीमारी नहीं देगा, आयु में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं देगा। लेकिन शनि यदि यहाँ पर निगेटिव होकर बैठे, मित्र राशि या नीच राशि अथवा शत्रु क्षेत्री का, और तब भी पापी ग्रह का न तो प्रभाव हो, न दृष्टि के द्वारा, न ही युति के द्वारा, तब भी ज़्यादा नकारात्मक नहीं देगा। केवल ये अपने कारकत्वों में कमी करेगा, जिस भाव का स्वामी रहेगा उस भाव के फलों में कमी करेगा। संपूर्णतः कमी नहीं करेगा, क्योंकि उस भाव और भाव के कारक पर भी हमें विचार करना होगा, लेकिन संपूर्णतः ये निगेटिव नहीं करेगा। इसकी दृष्टि यहाँ पर लगभग शुभ फलदायी नहीं होती, लगभग। कारण यहाँ शनि जो बैठा है, इसकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, और शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। शनि जिस भी भाव को देखता है उस भाव को बिगाड़ने का काम करता है। दशम भाव पर तीसरी दृष्टि डालेगा तो ये क्या करेगा, आपके कार्य क्षेत्र को डीले करेगा, आपको अपनी आजीविका में काफ़ी विलंब कर देगा, आपका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। चाहे आप जितना जोर लगा लीजिए, समय पर पूरा ये नहीं होने देगा। दूसरा कि दशम भाव पिता का भी भाव है, तो कई बार पिता से भी संबंध को खराब करता है। शनि की दृष्टि धन भाव पर, तो धन भाव पर क्रूर या पाप ग्रह नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी शनि धन भाव को देखेगा, पाप ग्रह का प्रभाव, क्रूर ग्रह का प्रभाव धन भाव पर नहीं रहेगा, तब भी शनि धन संचयन में कमी करता है। स्वराशि को देखेगा तो उस स्थिति में अलग है कि ये धन संचयन करवाएगा, धन की वृद्धि भी कराएगा। इसकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान उत्पत्ति में बाधा, प्रेम संबंधों में असफलता, शिक्षा में बाधा, पेट से संबंधित समस्या, पेट में वायु विकार, जलन की समस्या ये देता है। वहीं अगर जहां जहां इसकी दृष्टि पड़ती है, विशेष रूप से यदि दशम भाव में क्रूर या पाप ग्रह है, तो उस स्थिति में शनि यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि डालने के बावजूद भी ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं कर सकता। लेकिन द्वितीय और पंचम, जहाँ पर इसकी सप्तम और दशम दृष्टि जाएगी, इस भाव में यदि क्रूर या पाप ग्रह है, तो समझिए कि उस भाव को जितना पापी ग्रह के साथ जितना बलवान होकर शनि देखेगा, जितना पापी ग्रहों का प्रभाव रहेगा इन दोनों भावों पर, ये दोनों भाव उतने ही खराब होंगे। कई बार मैरिज लाइफ इसलिए टूटती है कि संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। कई बार मैरिज लाइफ इसलिए टूटती है क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है, पति पत्नी के बीच आजीवन प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहते। तो ये निगेटिव फल इसका देखने को मिलता है। बाकी आपको ये भी देखना है कि जिस भी कुंडली के लिए आप विचार कर रहे हो अष्टमस्थ शनि का, शनि उस कुंडली में किस भाव का स्वामी है, शनि पर किस ग्रह की दृष्टि है, शनि किस ग्रह को देख रहा है, जिस भाव का ये स्वामी है उस भाव का कारक किस स्थिति में है, उस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इन सभी स्थितियों का आपको विचार करना रहेगा, तभी आप सही फलादेश तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद में शनि का बल भी देखना होगा, डिग्री वाइज बलाबल क्या है शनि के पास, शनि अष्टक वर्ग में क्या बल लेकर बैठा है, षटबल में इसकी क्या स्थिति है, डिविजनल चार्ट यानी सूक्ष्म कुंडलियां जिसे विमसोपक बल भी कहा जाता है, D9 चार्ट, D10, D12, इन सभी कुंडलियों में किस स्थिति में गया हुआ है। तो ये सभी स्थितियां
शनि के शुभ अथवा अशुभ फल पर निर्भर करता है।